द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को बड़ी राहत दी है और साथ ही साथ योगी सरकार के मुंह पर करारा तमाचा भी पड़ा है, क्योंकि योगी सरकार नहीं चाह रही थी आजम खान रिहा हो। आजम खान को बड़ी राहत मिली है। जमीन कब्जे और ठगी मामले में अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दे दी गई है। अभी कुछ दिन पहले ही इस पूरे मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया था और फटकार भी लगाई थी योगी सरकार को, और साथ ही साथ हाईकोर्ट से भी कहा था 137 दिन से अभी तक आपने जमानत याचिका पर जो है आपने सुनवाई पूरी कर ली, उसके बाद फैसला क्यों नहीं सुनाया, इस पर भी फैसला आ गया है। तो अब बड़ी खबर अपने आप में है कि सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है और जल्द ही आजम खान अब जेल से रिहा हो सकते हैं। आजम खान के बाहर आने की उम्मीदें अब बढ़ गई हैं। आजम खान के समर्थकों में उत्साह देखा जा रहा है। वहीं बीजेपी के नेताओं और योगी आदित्यनाथ के माथे पर शिकन जरूर होगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ सरकार नहीं चाह रही थी कि आजम खान जेल से बाहर आए। आजम खान बड़ी मुश्किल बन सकते हैं योगी के लिए, इसीलिए आजम खान के ऊपर एक के बाद एक नए मामले डाले जा रहे हैं। चलिए, जो कुछ भी आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ पहले उसकी बात कर लेते हैं, उसके बाद एक एक करके चीजें आपको बताएंगे। पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या टिप्पणी की थी और क्या कुछ बातें कही थी। तो आजम खान की जमानत शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगा। यह फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आजम खान की जमानत शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगा और सामान्य जमानत के लिए आजम को समुचित और समक्ष अदालत में 2 हफ्ते के भीतर अर्जी लगानी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि ट्रायल कोर्ट से रेगुलर बेल मिलने तक अंतरिम आदेश लागू रहेगा। गौरतलब है कि 80 से अधिक मामलों में आजम खान पिछले 26 महीने से सीतापुर जेल में बंद है। वो एक केस में जमानत लेते हैं तो दूसरा केस उनके ऊपर दर्ज हो जाता है। इसके बाद आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जहां मंगलवार को इस पूरे मसले पर सुनवाई हुई। आजम खान के अंतरिम आदेश अगर कल शाम 5:30 बजे तक सीतापुर जेल पहुंचता है तो आजम खान कल ही रिहा हो सकते हैं, ऐसी बात भी सामने आई है। तो आजम खान जल्द ही जेल से बाहर आ सकते हैं। यह अपने आप में बड़ी खबर। आजम खान को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया पिछले 26 महीने से, वो सीतापुर जेल में बंद हैं और एक के बाद एक उनके ऊपर 89 मामले दर्ज कर दिए गए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे उन्हें पूरी तरीके से टारगेट किया गया था। सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत की सर्टिफाइड कॉपी रामपुर कोर्ट पहुंचेगी। रामपुर कोर्ट बेल बॉन्ड निर्धारित कल दाखिल करने का आदेश देगा। बेल बॉन्ड दाखिल होते ही आजम खान की रिहाई का आदेश भी जारी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए आजम खान को अंतरिम रूप से जमानत दे दी है। आजम खान को ट्रायल कोर्ट से अब तक 88 मामलों में जमानत मिली थी, लेकिन 89वें मामले में जमानत को लेकर ट्रायल शुरू होना था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने संवैधानिक पावर का इस्तेमाल करते हुए, जो संवैधानिक पावर संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत आती है, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आजम खान को अंतरिम जमानत दे दी है। तो साफ तौर पर आप समझिए कि आजम खान जेल से जल्दी रिहा हो सकते हैं। जब रिहाई के आदेश की हार्ड कॉपी विशेष वाहक के जरिए भेजी जाएगी, सीतापुर जेल में जब रिहाई परवाना पहुंचेगा तभी आजम खान जेल से रिहा होंगे। रिहाई आदेश जेल बंद होने से पहले शाम 5:30 बजे तक पहुंचेगी, तभी आजम खान उस दिन जेल से रिहा होंगे। अगर लेट होता है तो दूसरे दिन यानी शनिवार तक का वक्त लग सकता है, यानी 2 से 3 दिन के अंदर आजम खान जेल से बाहर आ जाएंगे और योगी के लिए बड़ी मुसीबत भी बन सकते हैं आजम खान। शायद यही डरता है, इसलिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में आजम खान को जेल से बाहर नहीं आने दिया गया। आप समझिए कि 26 महीने से वो सीतापुर जेल में बंद है। एक के बाद एक उनके ऊपर मामले दर्ज हो रहे थे। अब क्या कुछ हुआ था, दरअसल उनकी जमानत का लगातार यूपी सरकार विरोध कर रही थी। मंगलवार को भी जब सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, तो असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल राजू ने आजम खान की जमानत याचिका का विरोध किया था, बुरी तरीके से जमानत का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि आजम खान ने यह बयान दिया था कि जिस दिन एसडीएम ने मेरे खिलाफ मुकदमे लिखवाए उसको मैं देख लूंगा, मेरी सरकार आने दो बस। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसा नहीं कर सकते राजू, बेल अलग मामला है, इसके बाद जेल अलग मामला है। कोर्ट ने यह भी पूछा क्या उन मामलों में जमानत दी गई। इस सवाल पर असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हां, लेकिन वो आदतन अपराधी हैं, जमानत नहीं दिए जाने का ये एक आधार है। तो ये बातें साफ तौर पर रखी गई थी। यूपी की योगी सरकार ये चाह रही थी कि आजम खान किसी भी तरीके से जेल से बाहर ना आए, लेकिन आजम खान अब जेल से बाहर आएंगे। कल या तो जेल से रिहा हो जाएंगे या फिर परसों जेल से रिहा हो जाएंगे। अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। दरअसल साफ तौर पर देखा जा रहा था कैसे एक के बाद एक जो है इनके ऊपर मामले दर्ज हो रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस मामले को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी भी जताई थी कि जब सब केसों में जमानत हो गई तो आजम के खिलाफ नया केस कैसे दर्ज हुआ, क्या यह मात्र संयोग है या कुछ और।
यूपी सरकार इस पर जवाब दाखिल करे, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। भाई ये क्यों हो रहा है, ये संयोग है या प्रयोग है, क्यों ऐसा हो रहा है कि 88 केस में जमानत मिल गई है, फिर उसके बाद 89वां केस दर्ज कर दिया जाता है और फिर कहा था नहीं अब जमानत नहीं हो पाएगी। मतलब एक में जमानत मिलती है तो दूसरा केस आजम खान के ऊपर लाद दिया जाता था। इसी बात को लेकर सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नया केस कैसे दर्ज हुआ, क्या यह मात्र संयोग है या कुछ और है, यूपी सरकार इस पर जवाब दाखिल करे। सपा नेता आजम खान की जमानत पर फैसला नहीं आने पर सुप्रीम कोर्ट ने भी नाराजगी जताई थी, क्योंकि 137 दिन तक कोई फैसला हाईकोर्ट की तरफ से नहीं सुनाया गया, जबकि इन्हें जमानत मिल जानी चाहिए थी। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आजम खान 87 में से 86 मामलों में जमानत पा चुके हैं। 137 दिन बीत गए, एक मामले में फैसला नहीं हुआ, यह न्याय का माहौल उड़ाना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर हाईकोर्ट फैसला नहीं करता तो हम दखल देंगे। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस BR गवई की बेंच ने यह सुनवाई की। यूपी सरकार की ओर से अदालत में कहा गया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में शाम 6:30 बजे तक सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है, इसलिए अदालत को फिलहाल सुनवाई नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई ना करे। सुप्रीम कोर्ट तब सपा के पूर्व मंत्री आजम खान की अंतरिम जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था। तब योगी सरकार की तरफ से सीधे तौर पे कहा जा रहा था कि इस पर सुनवाई ना हो, जबकि 137 दिन से हाई कोर्ट में जमानत को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। फैसला नहीं सुनाया जा रहा, जिस पर टिप्पणी की गई थी। आजम की ओर से कपिल सिब्बल ने याचिका मेंशन की थी। सिब्बल ने कहा कि अदालत ने जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखने के बाद अरसे से फैसला लंबित रखा हुआ है। 137 दिन कम नहीं होते। 137 दिन से आप फैसले को सुरक्षित रख लिए हैं, फैसला नहीं सुना रहे, फैसले की तारीख नहीं दे रहे, तो ऐसे में 137 दिन तक वो इंसान जेल में ही तो रहेगा। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। अगर वो फैसला दे दे तो सुप्रीम कोर्ट क्या सुनवाई करेगा, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर समुचित आदेश दे। तो कपिल सिब्बल का साफ तौर पर यह कहना था कि जब हाईकोर्ट इतना विलंब कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट को इस पर दखल देना चाहिए, जबकि बार बार यूपी सरकार के जो वकील थे वो बार बार ये कह रहे थे भैया नहीं, ऐसा नहीं है, इनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए, एक केस इन पर और आ गया है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, ये सब चीजें बार बार कही जा रही थी। तो आप अंदाजा लगा सकते किस तरह से आजम खान को जेल में रखने की कोशिश पूरी की गई थी। और बार बार सरकार के वकील कह रहे हैं आजम खान भूमाफिया है, आजम खान ये है वो है, ऐसा वैसा है। 19 मामले दर्ज हैं, उनकी ओर से याचिका केवल सहानुभूति के लिए दायर की गई है, वे भूमाफिया हैं। नया मामला फर्जी दस्तावेज से स्कूल को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कराने का है, केस दर्ज कराने वाले अधिकारी को भी धमकाने का मामला है। ये सब मामले, पूरी कहानी सुप्रीम कोर्ट के सामने गढ़ी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं सुनी। सुप्रीम कोर्ट ने कानून का इस्तेमाल करते हुए, संविधान में धारा 142 जो अनुच्छेद 142 है उसका इस्तेमाल करते हुए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और अंतरिम जमानत दे दी है। यानी कल या परसों तक में आजम खान जेल से बाहर आ जाएंगे। तो आप समझिए कि ये अपने आप में योगी सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। और अब आजम खान के समर्थकों में एक उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि आजम खान या तो कल यानी शुक्रवार को रिहा हो सकते हैं या फिर शनिवार, अगर कोर्ट की जो प्रक्रिया उसमें विलंब नहीं होता है तो कल ही आजम खान जेल से रिहा हो सकते हैं। अगर कोई विलंब होता है तो हो सकता है कि शनिवार को आजम खान जेल से रिहा हो सकते हैं। तो अपने आप में बहुत बड़ा फैसला यह है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान के लिए एक बहुत बड़ी राहत दी है। आजम खान अब 26 महीने के बाद जेल से रिहा हो रहे हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।